हाय गाइस, हम एनजी पटेल। आज हम देखेंगे यूज्ड टू के बारे में। यूज्ड टू यानी आदी होना। आप किसी के एडिक्ट हो जाओ, किसी की आपको आदत लग जाए, तो हम उसके बारे में सेंटेंस बनाना है तो हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। तो पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आप अपने माइंड में ऐड कर लीजिए। ओके गाइज, तो इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को हिट कीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वेरी आसानी से मिल जाए। ओके गाइज, तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो यूज्ड टू में हम प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस है तो हम इज एम आर लगाएंगे। इज हम लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एम लगाएंगे आई के साथ, वन पर्सन के साथ, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाएंगे। पास्ट की बात हो तो वॉज या वर लगाएंगे। वॉज आई के साथ लगेगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। विल बी, अगर कोई फ्यूचर में कोई सेंटेंस है तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन अगर कोई चुका है, चुका था, ऐसा हम कोई सेंटेंस आए तो हैड बीन, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस है तो हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर कोई इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैव बीन का हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब बात हुई हैड बीन। हैड बीन यानी कोई भूखा था, कोई काम कर चुका था, पास्ट की कोई यानी चुका था यानी कोई मेरी आदत लग चुकी थी। आदत के बारे में अगर हो पास्ट में तो हम वहाँ हैड बीन का यूज़ करेंगे। अब एक और बात, अगर सेंटेंस में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन कोई वर्ब होगी, कोई क्रिया होगी, कोई एक्शन होगा तो हम उसके साथ फॉर फॉर्म लगाएंगे यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यानी ईट, अगर खाने के लिए हम ईट कहते हैं तो इसके साथ हम आईएनजी यानी ईटिंग कहेंगे। ओके, ये बात आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं मूवी देखने का आदी हूँ। मैं आई एम, उसके साथ प्रेजेंट की बात है। द हूँ, प्रेजेंट की हूँ है, ही है, यू यानी प्रेजेंट की बात हुई। आई एम, आज के साथ आई एम यूज्ड टू वॉच मूवीज़। आई एम यूज्ड टू वॉच मूवीज़, मैं मूवीज़ देखने का आदी हूँ। ओके, आई एम है, प्रेजेंट की बात है। अब बात हुई रोहित शराब का आदी था। रोहन शराब का आदी था, ये बात हुई पास्ट में। पास्ट में उसके साथ वॉज लगेगा। रोहन वॉज यूज्ड टू अल्कोहल। वॉज क्यों लगेगा? वॉज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज लगता है। तो रोहन वॉज यूज्ड टू अल्कोहल, वो अल्कोहल का आदी था। अब तीसरी बात, तुम एक दिन मेरा आदी होगा। अगर आप कहेंगे तुम एक दिन मेरा आदी होगा तो ये बात हुई फ्यूचर की। यू विल बी यूज्ड टू माइन वन डे। वन डे यानी एक दिन मेरा होगा, तुम एक दिन मेरा आदी होगा अगर आप किसी को कहते हैं। अब और रोहित पायल का आदी हो चुका है, बात हो चुका है, प्रेजेंट की बात हुई तो रोहित है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो रोहित हैज़ बीन यूज्ड टू पायल। रोहित हैज़ बीन यूज्ड टू पायल। रोहित पायल का आदी हो चुका है, ऐसा सेंटेंस है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हो चुका है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसका हैज़ बीन लगाएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे। अब हम पहले बर्गर खाने के आदी हो चुके थे, ये बात हुई पास्ट की, पहले हो चुके थे तो वहाँ लगेगा हैड बीन। तो वी हैड बीन ईटिंग बर्गर। ईटिंग बर्गर यानी ईट के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। अगर कोई क्रिया है तो खाने की क्रिया है, हम खाते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ईट के साथ वो वर्ब की फॉर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो वी हैड बीन ईटिंग बर्गर, हम बर्गर खाने का आदी थे। ये बात हुई पास्ट की। अब हम थोड़ा नेगेटिव लेते हैं ताकि आपको पता चले कि नेगेटिव में कैसे। तो मैं किसी चीज़ का आदी नहीं चुका हूँ। मैं किसी चीज़ का आदी नहीं चुका हूँ ऐसा आप कहते हैं तो आई हैव नॉट बीन। एक बात याद रखना, हैव बीन के अगर कोई नेगेटिव है, नॉट आए तो हम उसमें बीच में नॉट लगाएंगे। हैव बीन नॉट ऐसा नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आई हैव नॉट बीन फॉर एनीथिंग। एनीथिंग यानी कोई, एनीथिंग कुछ के लिए एनीथिंग नहीं है, ये मैंने स्पेस मुका है। यानी कोई, थिंग એટલે चीज़, कोई चीज़ के लिए मैं आदी नहीं था। तो ओके, तो ये एनीथिंग है, वो वाला एनीथिंग नहीं है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए।
तो आई हैव नॉट बीन, नॉट बीच में आएगा, कभी कोई भी हो तो नॉट हमेशा बीच में आता है। डू नॉट हैव, डोंट डू नॉट हैव तो बीच में डू नॉट आएगा। अगर कोई नेगेटिव है तो हमेशा आप इस सेंटेंस के बीच में नॉट लगाएंगे, तभी ये आपका राइट सेंटेंस होगा। ओके, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव बीन नहीं लगेगा, आई हैव बीन नॉट ऐसा नहीं। ओके, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में ऐड कर लीजिए ताकि गलती ना हो। आई हैव नॉट बीन फॉर एनीथिंग, ये बात। ओके, तो हमने ये आदि हूँ इसलिए हमने यूज टू का यूज़ करते हैं, तो ये बात मैंने क्लियर समझा ली। अब आप स्क्रीनशॉट लेके उस पर प्रैक्टिस करिए, पहले आपको पता चलेगा आदि होने के आप अपने अलग सेंटेंस बनाइए, जिसके भी आप आदि हो, कोई भी आदि, इसके लिए हम अलग सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं यूज टू का एक और अलग आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसमें भी यूज टू का यूज़ होता है। तो गाइज, ये बात हुई यूज टू के। अब अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद।